नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो यूपी एएनएम 2022 डीबी को लेकर के बात करेंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहली चीज़ तो जो आपने प्रपत्र भरा होगा चारों, उसमें आपको कोई भी पॉइंट में डाउट लगे आप उसको खाली छोड़ दीजिएगा। कुछ उसमें आप दूसरा मत भरिएगा। यहाँ पर देखिए, नौकरी छोड़ने का कारण इसमें पूछा है, तो नौकरी तो नहीं अभी कोई छोड़ा है तो उस खाने को छोड़ दिया जाए। जो अप्लाई ना हो उसे आप छोड़ दीजिएगा या फिर कट कर दीजिएगा उसे, या छोड़ दीजिएगा। उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी है। अगर उसमें आप जाते हैं वेरिफिकेशन कराने, अगर वहाँ पर चूँकि वो एक बार चेक करेंगे, बाकी आपको अपने स्तर से पूरा भर लेना है। हमने एक रिक्वेस्ट किया था आप सभी से कि आप में से कोई भी एक अपना जो फॉर्म है आपने भरा हो, या तो हम एक बार पूरा आपका फॉर्म जो है वो भर के आपको दिखाएं फिर से, ठीक है। तो जैसे भी सूटेबल होगा तो एक बार हम उसको चारों प्रपत्र जो है आज की ही डेट में आपको पूरा भर के एक बार आपको दिखाएंगे। कास्ट सर्टिफिकेट 2015 का है, निवास 2017 का है, चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। कोई भी आप जो है पुराना डॉक्यूमेंट्स हो आप उसके लिए परेशान मत होइए। बहुत ज़्यादा पुराना है तो उसमें डाउट है, बाकी आप जो भी है आपके पास, लेकिन पुराना ही आप लेके जाना, 5/1/2022 के पहले का। नया डॉक्यूमेंट्स आपने जो भी बनवाया है जाति निवास, उसे आप घर पे मत रखिएगा। इसके अलावा एएनएम स्टेट काउंसिल वाला, रजिस्ट्रेशन वाला, 6 मंथ वाला आप देख लीजिएगा, प्रसूति वाला, वो आपके सर्टिफिकेट उसमें है नहीं प्रमाण पत्र में। अगर एएनएम का सर्टिफिकेट ना हो तुरंत आप प्रोविजनल बनवा लीजिएगा। सभी के पास क्यूआर कोड वाला डिजिटल अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। मेरा हाई स्कूल का सर्टिफिकेट खो गया है, तो उसके लिए देखिए हमने यहाँ पर आपको जवाब भी दिया है कि नया आपके लिए आपने अप्लाई किया है क्या। अगर अप्लाई किया होगा तो उसका कुछ आपके पास मिलता है रसीद वगैरह, और आप स्कूल से अपने लिखवा लीजिए। बिना आप इसके जाएंगे तो आपको दिक्कत होगी। पीईटी में गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर यस हो गया है और मैं संविदा पर काम करती हूँ, प्लीज़। तो यहाँ पर देखिए, पीईटी में आपने जो फॉर्म भरा होगा, चूँकि वो एडिट नहीं हो पाया होगा, कुछ ऐसा आप बता रहे हैं यहाँ पर, तो आपको इसके लिए कोई भी आपको छोटी सी भी गलती लगे आप एफिडेविट बनवा लीजिए। इस बार आयोग का कोई भरोसा नहीं, किसी भी छोटी सी त्रुटि के लिए अगर आपको रिजेक्ट करते हैं तो हमेशा पछतावा होगा कि हमने एक एफिडेविट नहीं बनवा पाए थे। हालांकि ये कोई रीजन नहीं होता है, समय देना उसमें मिलता है, समय देना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो ये गलत होता है, लेकिन आप अपनी तैयारी पूरी रखिए। कौन क्या कह रहा है आप उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि डीबी आपका है। अच्छा, इसमें देखिए एप्लीकेशन देने का प्रावधान है, लेकिन अगर आप एप्लीकेशन नहीं भी देते हैं ना, आप केवल एफिडेविट बनवा लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एफिडेविट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसको मानना उनकी बाध्यता है। ऑनलाइन करते समय 2018 का जाति प्रमाण पत्र लगाया था, उसके बाद हमने जाति प्रमाण पत्र नया बनवाया करेक्शन वाला, जो कि करेक्शन वाली डेट थी उसमें मैं अपना न्यू वाला नंबर लगा दिया। देखिए, चूँकि कैटेगरी हम चेंज नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर आपने नया वाला भर दिया तो यहाँ पर पहली बात तो पुराना वाला आपका चल जाता है, लेकिन अगर आपने नया बनवा दिया था तो आप पुराना वाला ही लगाइएगा साथ में, चूँकि नया वाला आपने डाला है उसमें, तो नया वाला भी आप लगाइए। कोई भी डॉक्यूमेंट आप घर पर मत छोड़िए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमेशा ऑफलाइन होता है, मूल अभिलेख आपके ऑनलाइन कैसे चेक करेंगे। डॉक्यूमेंट में फादर का नाम और एड्रेस भी मेरे फादर के यहाँ का पड़ा है। जो पीईटी एएनएम का फॉर्म ऑनलाइन किया था उसमें भी पिता के यहाँ का एड्रेस है, निवास प्रमाण पत्र भी पिता के यहाँ का है, तो ठीक है, बिल्कुल अच्छा है। और उसमें अनमेरिड लिखा है, मैं अपने पिता के यहाँ ही रहती हूँ, हस्बैंड की डेथ, सॉरी इसके लिए, लेकिन मेरे आधार पे हस्बैंड के यहाँ का बना हुआ है, और एएनएम रजिस्ट्रेशन में भी हस्बैंड के यहाँ का एड्रेस पड़ा हुआ है। इससे देखिए आपको दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए 1% भी, ठीक है। बाकी आप इससे परेशान मत होइए, आपका हो जाएगा यहाँ से। बाकी अगर आपको मेरा एक सुझाव मानिए आप, क्योंकि देखिए मैं कोई भी चांस नहीं लेना चाहता हूँ। 0.00001% कितना भी आप कम समझ लीजिए, मैं उतना भी चांस नहीं लेना चाहता हूँ। आप एक काम करिए ना, आप इसका एक एफिडेविट बनवा लीजिए। आप यही जो आपने पूरा मैसेज ना, आप यही बात पूरा वकील महोदय को समझाएंगे ना, एक आप लिखवा लीजिए प्लीज़ इसका, ठीक है, ताकि आयोग कोई बहाना ना बना सके कि नहीं ये कैसे डॉक्यूमेंट्स, ये कैसे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो ये मेरा आपसे एक निवेदन है, इसे आप कर लीजिएगा। अगर आप कमेंट देख रहे हो तो प्लीज़ इसको आप एफिडेविट बनवा लीजिए इसका, क्योंकि जिस प्रकार से इस बार ये वेरिफिकेशन कर रहे हैं ना, मानो आईएएस का वेरिफिकेशन हो रहा हो, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है आज तक। यूपी ट्रिपल के इतिहास में पहली बार मैं देख रहा हूँ इस तरह से, इसलिए भैया मुझे भी थोड़ा डर लग रहा है कि पता नहीं ये लोग कौन सा बहाना बना दें। इसलिए आप लोग कोई भी अपने स्तर से छोटी सी भी आप चूक न रखें। फॉर्म में पिता का नाम भरा है, अब पति का भर सकते हैं। अगर आपने फॉर्म में अनमैरिड टिक किया था, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपने जो फॉर्म में आपने जो भी डिटेल्स भरी वही डिटेल्स आप अपने प्रपत्र में भरिए, अलग मत भरिए। इस समय की कंडीशन से आप मत भरिए।
शादी आपके बाद में हुई है ना, आप वही डिटेल्स भरिए, क्योंकि ये फॉर्म से फिर आपका इससे मैच कराएंगे, मैच आपका होगा नहीं, फिर आपसे पूछेंगे बार बार। तो इससे आप वही डिटेल से भर दीजिए, उसमें उसके लिए आप परेशान मत होइए। शादी बाद में हो गई तो उससे क्या करेंगे आप, लेकिन आपने जो पहले का डॉक्यूमेंट से बनवाया है वही तो आप जमा करेंगे ना, वही तो आप दिखाएंगे ना, वही तो आप डिटेल यहाँ भी भरेंगे प्रपत्र में, जो आपको चारों प्रपत्र भरना है। अगर कास्ट सर्टिफिकेट और मूल निवास सर्टिफिकेट एप्लीकेशन फॉर्म पर अपलोड नहीं हुआ है तो क्या करें, एफिडेविट सर्टिफिकेट एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड वहाँ पे करना था क्या, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा कंफर्म कर दीजिए। अगर ऐसा रहा होगा, आपने ना किया होगा, तभी आप एफिडेविट बनवाइएगा। मेरे पिता पक्ष का ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट 2004 का है ऑफलाइन, और 2014 का पति पक्ष का है, और जो नया बनवाया है उसमें पति पक्ष का बना दिया है, जिसकी डेट 7/1/2022 है। तो पहली बात तो ये तो आपका चलेगा नहीं, जो 7/1/2022 का है। पुराना वाला जो पिता पक्ष का 2004 का ऑफलाइन है, इसे भी आप ले जाइए। हालांकि वो पुराना वाला वो लोग मानेंगे नहीं जल्दी, जहाँ तक मुझे लग रहा है, और दूसरे ऑफलाइन भी है, 2014 का पति पक्ष का है। तो मेरा सजेशन है कि आप ये दोनों तो आपको बिल्कुल ले जाना है, एकदम अच्छे से आप समझ लीजिए इसको। बाकी जो आपने ये वाला बनवाया ना, उसको भी आप रख सकते हैं, लेकिन आपको ये दोनों बिल्कुल, आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स घर पे मत छोड़िएगा। पिता के यहाँ की जाति 2016 की है और इस टाइम का बनवाए हैं, तो इसके लिए भी नोटरी नहीं। जब पिता की जाति प्रमाण पत्र है 2016 का, तो चल जाएगा आपका। क्या संविदा वालों, देखिए एनओसी केवल बनवाना है स्टेट और सेंट्रल में जो गवर्नमेंट सरकारी जॉब, आप सरकारी जॉब समझ पा रहे हैं आप सभी ना, तो बस उसके लिए बनवाना है। मेरी मैरिट के बाद आधार में निवास में सरनाम चेंज है, मतलब सरनेम चेंज हुआ है क्या। अगर सरनेम चेंज हुआ है, जैसे कुमारी हो, श्रीमती हो, उससे दिक्कत नहीं होता, लेकिन अगर सरनेम चेंज हुआ है तो आप तुरंत एफिडेविट बनवा लीजिए इसका, UPSSI आयोग को समक्ष करके, और उस एफिडेविट पर अपने विज्ञापन संख्या भी लिखवा दीजिएगा। कितना है, 2021 है शायद ना, थोड़ा सा प्लीज़ आप देख लीजिएगा एक बार, मुझे थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा, तो उसको आप लिखवा लीजिएगा। जाति निवास पत्र खो गया है, बट अब उसकी फ़ोटोकॉपी है, ये बहुत दिक्कत वाली बात है। आपको चाहिए था कि उसी फ़ोटोकॉपी, यानी उसी, चूँकि वो प्रमाण उसी सर्टिफिकेट नंबर पर दूसरा बन नहीं पाता है, बट आपको चाहिए था, कोशिश करना चाहिए था कि उसी का आप एक नया बनवा लीजिए। और आपने नया बनवाया है कि नहीं, पहले आप ये कंफर्म करें। अगर आपने नया बनवाया हो तो आप प्लीज़ नए वाले को इसके साथ ज़रूर लगाइएगा। 10th में कुमारी है, बट अब नहीं लगाए, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। मेरा ओरिजिनल खो गया है, ये समझ लीजिए कि दिक्कत वाली बात है थोड़ा सा। मैं आपको बिल्कुल झूठा आश्वासन नहीं दूंगा। आपने कोई नया बनवाया हो उसे प्लीज़ आप लगाइएगा, पुराना वाला फ़ोटोकॉपी जो है उससे भी आप लगाइए। अच्छा, एक काम करिए आप यहाँ पर, क्योंकि सलूशन यहाँ पर हमें चाहिए। हमें पता है कि हम रिजेक्ट हो जाएंगे, लेकिन 1% चांस लेके उम्मीद रखें, क्या पता वो 100% हमारा सही हो जाए, हमारा हो जाए DB। आप यहाँ पर ना एक एफिडेविट लिखवा लीजिए कि जो ये मेरा फ़ोटोकॉपी है ये मेरा बिल्कुल सही है, लेकिन इसका ओरिजिनल खो गया है। ठीक है, इस प्रकार से करके आप वकील महोदय से मिलिए तुरंत। आपके पास जो समय है आजकल का, उसमें तुरंत आप वकील महोदय से मिलिए। परसों तक का समय है, आप जिस दिन आपका DB होगा उसके पहले तक आपके पास समय है अभी। तुरंत आप अपने वकील महोदय से मिलिए, अपनी तहसील में जाकर उनको बताइए सारी बातें कि सर इसमें कुछ ऐसा लिख के दीजिए आप, जिससे कि प्रमाणित हो सके कि नहीं हमारे पास है। तो जो आपका फ़ोटोकॉपी है ना, उसमें भी तो सर्टिफिकेट नंबर पड़ा होता है ना, मेरी बात ध्यान से सुनिए आप। उस फ़ोटोकॉपी में भी सर्टिफिकेट नंबर पड़ा होता है, उससे भी ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हैं आयोग पर। ठीक है, तो एक बार आप ना उसी अपने एफिडेविट में ये भी लिख दीजिएगा कि ऑनलाइन वेरीफाई हो रहा है, या हमने ऑनलाइन वेरीफाई करके देखा है। समझ गए आपने। बहुत लोगों के साथ ये समस्या है कि फ़ोटोकॉपी उसका ओरिजिनल नहीं है जाति का, निवास का, तो उसका सर्टिफिकेट नंबर से ऑनलाइन वेरीफाई करके देख लीजिएगा, और उसका आप एक लिखवा लीजिए। पिता पक्ष वाला होना चाहिए, देखिए वो फ़ोटोकॉपी भी पिता पक्ष वाला, पति वाला नहीं। ठीक है, तो उसको आप लिखवा लीजिए कि वो हमारा खो गया है। और अगर आपने नया बनवाया हो तो बहुत अच्छा होता है, उसके साथ में आप लगा सकते हैं। करिए, मुझे लग रहा है आपका 99% तक आपका हो जाएगा। ठीक है, करिए, उम्मीद पर ही सब कुछ है, उम्मीद करिए, प्रयास करिए आप। जाति 30/12/2021 की है, चल जाएगा, चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। ANM फॉर्म में मूल निवास पिता के यहाँ का है और वर्तमान पता पति के यहाँ का है, लेकिन निवास प्रमाण पत्र पति के यहाँ का फॉर्म में सबमिट है, जो कि वर्तमान पता है। प्रपत्र 1 में मूल पता कहाँ का लिखे, जो जिस पर आपका निवास बना है, जो आपने फॉर्म में एड्रेस डाला है, मूल निवास पिता के यहाँ का है और वर्तमान पता पति के यहाँ का, लेकिन निवास प्रमाण पत्र पति के यहाँ, मतलब आपने फॉर्म में एड्रेस अपने पिता का डाला है, निवास आपने पति का यहाँ का बनवाया है। ऐसा थोड़ी करते हैं, ये तो मतलब गलती की है ना आपने। जो आपने फॉर्म में डिटेल भरा है उसी का तो आप बनवाएंगे ना, वही तो आप वेरीफाई करवाना होता है ना। खैर, जो भी आपने हो गया है उसको आप परेशान मत होइए। आप एक काम करिए, जो आपने निवास प्रमाण पत्र अपना बनवाया है वर्तमान में, आप वो वाला एड्रेस डालिए इसमें, या फिर उस कॉलम को आप छोड़ दीजिए। वेरीफाइड DB के में आप जाइए, वहाँ पर आप पूछ लीजिएगा एक बार वहाँ पे आप अधिकारियों से।
ये जो फ़ोटो और सिग्नेचर मांगा हुआ है, अगर उस पर प्रिंसिपल की साइन करा लें और मोहर तो सर प्लेन पेपर पर लगा के फ़ोटो तब करा। देखिए उसमें ऐसा कहीं बोला नहीं है। हाँ, ये बोला गया है उसमें कि अपने संस्था, हाँ ठीक है माफ़ी चाहूँगा, मैंने बोला गया प्राचार्य से बोला गया, प्राचार्य प्रिंसिपल एक ही बात हो गई। करवा लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं हो तो आप ये भी बोलें कि अथवा स्व प्रमाणित भी कर लीजिए आप 2 फ़ोटो और 2 फ़ोटो। अच्छा देखिए, अगर मान लीजिए किसी की शादी पहले नहीं हुई थी, ध्यान से सुन लीजिए आप, ये कमेंट है आपका, किसी की शादी पहले नहीं हुई थी, शादी उनकी बाद में इस समय हुई है, फ़ोटो आपने पहले वाला लगाया हुआ है, ठीक है, तो इस समय का फ़ोटो आप अगर लगाते हैं ना तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी। आप पहले वाला फ़ोटो आपके पास हो ना, उसी फ़ोटो का कॉपी करा लीजिएगा आप, पहली बात। दूसरी बात देखिए, पहले हमारी शादी जो है हो गई थी, लेकिन अभी जो है हम मतलब पति के साथ नहीं रहते, ऐसे भी बहुत कमेंट आए हैं कई बहनों के, उसमें कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो अब जो है हम क्या करें, मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पिता पक्ष के हैं, तो उसमें हम क्या करें, मतलब शादी पहले हुई थी उस समय, लेकिन अब हम जो है पति के साथ नहीं रहते हैं, पिता के साथ रहते हैं, हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स पिता के यहाँ का है। तो आप उसमें क्या करिए, आप इस समय का फ़ोटो खिंचवा लीजिए, इस समय का फ़ोटो आप लगाइए। हमने जो है अभी लगभग जो है 50 के आसपास हमने कमेंट के आपके रिप्लाई किए हैं। सभी कमेंट के रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, बाकी हम कमेंट आपके अगले वीडियो में फिर से लेंगे, कोई भी कमेंट आपका छूटेगा नहीं। पीईटी में जो डॉक्यूमेंट लगाए थे वही वेरिफिकेशन में लगेगा, बिल्कुल वही लगेगा। मेरा फॉर्म भरते समय में नाम लक्ष्मी शुक्ला लिख गया है, जबकि मेरे सब डॉक्यूमेंट्स लक्ष्मी शुक्ला, अच्छा यहाँ पर यू हो गया है, तो इसका आप एफिडेविट बनवा लीजिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि छोटी सी मिस्टेक से भी आपको कोई दिक्कत हो। मेरी एएनएम की मार्कशीट आधार अटेस्टेड उससे नहीं है, देखिए उसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसा कुछ अगर नोटिफिकेशन में मांगा गया हो तो अलग बात है। मेरी इंटरमीडिएट मार्कशीट में पापा के नाम में पाल नहीं लगा, बाकी सब में लगा है, आप एफिडेविट लिखवा लीजिए। आवेदन शुल्क और परीक्षा शुल्क 2 हैं, किसका भरें। आपको न समझ में आए ना, ये वाला कॉलम छोड़े रहिए आप, उसको बाद में भर लिया जाएगा, ठीक है, परेशान मत होइए उसके लिए। कोई भी गलत जानकारी ना हम आपको देंगे, ना आपको हम करने देंगे कोई भी गलती। पीईटी के फॉर्म भरने से पहले डाइवोर्स हो चुका था, तब फॉर्म ने डाइवोर्स का कॉलम नहीं था, तब अनमैरिड फिल किया था, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। सभी डॉक्यूमेंट्स फादर साइड के लगेंगे क्या, हाँ जी, सभी डॉक्यूमेंट्स आप अपने पिता साइड का लगाइए, और कोशिश करिए ना आप अपना इस समय का कोई फ़ोटो हो ना जिसमें आप शादीशुदा ना देखिए, आप वो वाला फ़ोटो लगा दीजिए। बाकी ये सब बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है, ये सब चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं। QR कोड वाला डालने पे मेरा नाम गलत दिखा रहा है, और पोस्टिंग भी, इससे कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। देखिए बस आपका QR कोड वाला डिजिटल अनुभव प्रमाण पत्र सही बना हो, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 15 ईयर की उम्र में भी पूछा है, क्लास 8 का थोड़ी भरना है आपको 10th का भरना है ना, 10th का हो गया, 12th का हो गया, एएनएम का भरना है, बस 3 तो आपके बिल्कुल अनिवार्य हैं। इसके अलावा आप अपना स्नातक का भी भर सकते हैं, परास्नातक का भी भर सकते हैं, पीजी का भी भर सकते हैं। 8वीं का कहाँ मांगा गया है, एक बार प्लीज़ मुझे कंफर्म करा दीजिए, क्योंकि मैंने वो प्रपत्र एक बार बताया था पूरा कैसे बनना, लेकिन दोबारा हमने प्रपत्र देखा ही नहीं। ये हमारी गलती, मैं अपनी गलती के लिए आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। एक बार थोड़ा सा कंफर्म करिए, मैं इसको आज ही कंफर्म करूँगा, अभी तुरंत। 2004 का जाति है पिता पक्ष से, देखिए है तो बहुत पुराना, आपका ऑफलाइन वाला होगा ये, क्योंकि उस समय ऑनलाइन बनते नहीं थे, तो कोई थोड़ा सा और लेटेस्ट का होता तो आपके लिए बहुत अच्छा होता। मैं यहाँ पे बिल्कुल श्योरिटी आपको नहीं दे पाऊँगा कि आपका हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं कमेंट यहीं पर वीडियो समाप्त कर रहा हूँ, लेकिन अभी आपके बहुत सारे कमेंट हैं, और बस इसकी थोड़ी देर बाद मैं तुरंत जो है अगला वीडियो बना रहा हूँ। छोटा वीडियो रहेगा ताकि आप पूरा देख सकें, अगला वीडियो भी कमेंट वाला रहेगा, उसके बाद फिर हम डॉक्यूमेंट को लेकर के बात करेंगे। प्लीज़ आप वीडियो पूरा देखते रहिए, वीडियो को लाइक आप सभी लोग नहीं करते हैं। अच्छा बताइए, लाइक करने में आपको कितना समय लगता है, 1 सेकंड भी नहीं लगता होगा, तो प्लीज़ आप सभी लोग लाइक कर दिया करिए प्लीज़, धन्यवाद।